श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आप सभी परम भक्तों को कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं, की हार्दिक बधाई हो। हमारे वेद पुराणों में मान्यता है कि दिवाली के बाद पड़ने वाली एकादशी पर देव उठ जाते हैं। यही वजह है कि देव उठनी 11 के बाद से सारे शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं, इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। देव उठनी एकादशी का महत्व बाकी एकादशी की तुलना में अत्यधिक अधिक है। देव उठनी एकादशी पर 4 माह की निद्रा के बाद श्री हरि जी जागते हैं। उनके उठने के बाद ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की उपासना करता है, मंत्र जाप करता है, कथा कहानियों का श्रवण करता है, उसके जीवन में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए पाठ पूजा का फल बाकी एकादशी में किए गए पाठ पूजा के फल से 2 गुना मिलता है। तो आइए आज के पावन दिन पावन देव उठनी एकादशी की पावन कथाओं का अध्ययन कर श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं पावन कथाओं का आरंभ। जय श्री गणेश। शंखासुर नामक असुर की कहानी। शंखासुर नामक एक असुर था। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि वो उनको असुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। श्री हरि जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और असुर से युद्ध किया। शंखासुर से युद्ध करते हुए कई वर्ष हो गए। आखिर में शंखासुर की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री हरि जी विश्राम करने के लिए चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्री हरि जी की निद्रा टूटी और सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि जी की पूजा अर्चना की। शिव महापुराण के अनुसार पुराने समय में असुरों का राजा दंभ हुआ करता था। वह विष्णु भगवान जी का परम भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं हुई। उसने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बना लिया और उनसे श्री कृष्ण मंत्र ले लिया। ये मंत्र प्राप्त करने पर उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु जी उसकी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु जी के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उसको शंखचूड़ नाम दिया गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, कोई भी देव उसे ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य और त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री हरि जी के पास भेज दिया। भगवान विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः आप भगवान शिव के पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये ज्ञात हुआ तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर चल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ।
परंतु ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से शंखचूड़ को देवता हरा नहीं पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि जी का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु जी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु जी ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी अत्यधिक प्रसन्न हुई और पति रूप में भगवान का स्वागत किया, पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान श्री हरि हैं, क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान श्री हरि जी ने कहा, देवी, तुमने मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर कई दिनों तक तपस्या की है। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण बनकर रहूंगा। पाषाण के रूप में यानी शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तभी से देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी 11 भी कहते हैं, के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी जी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का आरंभ किया जाता है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह करके अपार पुण्य प्राप्त किया जाता है। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम में निवास मिलता है। देव उठनी एकादशी के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक बनाती हैं। उसके बाद भगवान विष्णु जी के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करती हैं। फिर दिन की तेज धूप में श्री हरि के चरणों को ढक देती हैं। देव उठनी एकादशी की रात्रि के समय स्तोत्र पाठ, भगवत कथा और पुराण आदि का श्रवण कर भजन आदि का गायन किया जाता है। नाच गाने के साथ मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा कहानियों का श्रवण किया जाता है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी जी की। एक राजा और उसके एकादशी व्रत की कथा। एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। व्रत के दौरान सारे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं दिया जाता था। प्रजा से लेकर नौकर चाकरों तक, पशुओं तक किसी को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ, मैं तुम्हें काम दे देता हूँ, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। एकादशी के पावन दिन तुम्हें सिर्फ फला आहार ही मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन पर जब उसे फला आहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और कहने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे तो अन्न चाहिए, मुझे आप कृपा करके अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी ही नहीं हुआ। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, राजा के चरणों में गिर गया। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है।
उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके हाथ से भोजन कर लिया। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया, इस बार मुझे पहले से अधिक सामान चाहिए। राजा ने उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए मुझे 2 जनों का सामान चाहिए, 1 जने का सामान कम पड़ जाता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बार आप मुझे दुगना सामान दीजिए। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो पूर्ण विधि विधान से व्रत धारण करता हूँ, पाठ पूजा करता हूँ, परंतु भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, तो तुम्हें कैसे दर्शन दे सकते हैं, तुम्हारे साथ खाना कैसे खा सकते हैं। राजा की बात सुनकर वह लड़का बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और रोक लिया। फिर दोनों ने साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाया और अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। तब राजा ने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो शुद्ध मन के साथ व्रत धारण करना चाहे वही व्रत रखे, जो अपने मन के साथ पाठ पूजा व्रत धारण करना चाहे, फला आहार करना चाहे वही करे, अन्यथा जिसकी जो इच्छा हो वही करे। क्योंकि राजा को ज्ञात हो चुका था कि जबरन किसी में भाव उत्पन्न नहीं किए जा सकते। भगवान तो प्रेम भाव के भूखे होते हैं। जो भाव के साथ प्रभु की स्तुति करते हैं, भगवान उन्हीं को अपना आशीर्वाद देते हैं। तब राजा ने पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री हरि जी के व्रत धारण किए, पाठ पूजा की, जिससे उसको संसार में सुखों की प्राप्ति हुई और अंत काल में वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। बोलिए श्री हरि की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। भगवान के द्वारा भक्त की परीक्षा की कथा। एक राजा था। उसके राज्य में सभी सुखपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके राज्य में प्रजा अत्यधिक सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, ना ही अन्न का सेवन किया जाता था, सभी फलों का सेवन करते थे। एक बार भगवान ने सोचा, क्यों ना मैं इस राजा की परीक्षा लूं, देखूं कि ये कितना बड़ा भक्त है। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया और रास्ते पर बैठ गए। तभी राजा उधर से जा रहा था। उसकी नजर उस सुंदर स्त्री पर पड़ी। उसकी सुंदरता को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ रास्ते में क्यों बैठी हो? तब औरत का रूप धारण किए हुए भगवान बोले, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं यहाँ अकेली हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, इसलिए मैं किससे सहायता मांगू। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। तो राजा कहने लगा, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा, मैं जो भी कहूंगी तुम्हें मानना होगा। राजा उसके रूप पर अत्यधिक मोहित हो चुका था। पूर्ण रूप से राजा उसे पाना चाहता था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। राजा के ऊपर सुंदर औरत बने भगवान की सुंदरता का प्रभाव था, इसलिए राजा ने क्षण भर भी सोचा नहीं और जल्दी से सारी बातें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि
अन्य दिनों की तरह आज के दिन भी अन्न बेचा जाएगा, अन्न ग्रहण किया जाएगा। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, आज के दिन मैं तो केवल फल आहार का ही सेवन करता हूँ। तब रानी ने राजा को शर्त की याद दिलाई। राजा को याद आया कि जब उसने शर्त को स्वीकार किया था तो उसने तनिक भर भी सोचा नहीं था। रानी कहने लगी, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी कहने लगी, महाराज धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म एक बार जाएगा तो कभी लौट के नहीं आएगा। अधर्मी होने से अच्छा है निसंतान हो जाएं। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बात बताई। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी, अवश्य होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया। रानी के रूप में भगवान विष्णु जी ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में भी पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा ने कहा कि हे भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका धाम चाहिए, आपके चरणों का आश्रय चाहिए, मेरा उद्धार करें। तब स्वर्ग लोक से एक विमान आया। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और उस विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी जी की। इस जगत के पालनहार श्री हरि जी के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि इन कथाओं का कथन करने वाला, श्रवण करने वाला, हुंगारा भरने वाला भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस संसार में सुख सौभाग्य को भोगे और अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति हो। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी जी की। आप सभी परम भक्तों से हमारा यही निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। श्री हरि कल्याण करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी जी की।